नमस्कार, मैं विक्रांत हूँ। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन के समाचारों में आज क्या क्या, तो देखते हैं कैमरे की नज़र से। प्रतिक्रिया ये है कि पंचकुला की जनता बहुत शरीफ जनता, ना ये फालतू की कोई डिमांड करती ना कुछ करती, लेकिन इनको मूलभूत सुविधाओं से ही मतलब रहता है। लेकिन पहले कांग्रेस का मेयर भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का भी मेयर देख लिया, सबने सिर्फ झूठे वादे किए। मूलभूत सुविधाएं क्या होती, सड़क, पानी, बिजली, पार्क्स और सिक्योरिटी, ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चोर चोर मसेरे भाई पंचकुला की जनता को ठगा है, इनकी भावनाओं से खेला है। क्योंकि जब मैं पंचकुला की हर वार्ड में घूम रहा हूँ तो पंचकुला की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जनता की निगाह में पढ़ा कि वो समझते हैं कि आम आदमी पार्टी की करनी और कतरी में कोई अंतर नहीं है। जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सुप्रीमो जी ने वादे किए 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, जो भी वादा किया पहले दिल्ली में पूरा करके दिखाया 10 साल, फिर पंजाब में पूरा करके दिखाया, फिर कुछ दिल्ली से अनुभव करके कुछ और भी अच्छे अच्छे स्टेप्स, जैसे जनता जनार्दन। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भी जनता जनार्दन अब कांग्रेस को भाप चुकी, भारतीय जनता पार्टी को देख चुकी, अब उनकी निगाह में उम्मीद सिर्फ आम आदमी पार्टी से। सर देखिए, एजेंडा यहाँ पे, क्योंकि ना तो सड़कों की हालत ठीक है, ना पार्कों की हालत ठीक है। इन्होंने एक डंपिंग ग्राउंड उठाया था 23 सेक्टर वाला, आज हर सेक्टर डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। ना स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था है, पार्कों की हालत जर्जर है। एक जापानीज टेक्नोलॉजी में पार्क बनाया था, आज उस पार्क, निर्जल पार्क क्या नाम उसका, आज उसके हालात देखिए। तो पंचकुला का बस स्टैंड ही देख लीजिए आप, उसके आसपास कैसे गंदगी है, घास कूड़ा इकट्ठा रखा है, हर सेक्टर में डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। अब आप देखिए इंडस्ट्री एरिया के हालात देखिए, सड़कों की, जो 19 सेक्टर का अंडर ब्रिज है, बरसातों में उसकी हालात देखिए। राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, ये जो है क्या है, ये मोगीनंद हो गया, कोई भी इलाका हो गया, ग्रामीण क्षेत्र जो भी साथ में लगते हैं, कॉलोनी खड़क मंगोली, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी में बरसातों के दिनों में आदमी का चलने के लायक जगह नहीं है। अभी 1-2 साल पहले मैंने देखा था, एक आदमी वॉक करने निकला घर से, गटर का ढक्कन खुला था, बेचारा वहीं मर गया। तो ऐसे बुरे हालात, इतने गांव जैसे हालात बना दिए उन्होंने पंचकुला की। तो हमें सुई से लेकर जहाज तक नए सिरे से पंचकुला में काम करना पड़ेगा। तो आपको लोग वोट क्यों दें और क्या मैसेज रहेगा और क्या अपील करना चाहेंगे आप जनमानस के साथ? देखिए, वोट इसलिए मैं हर वार्ड में घूम रहा हूँ, वोट इसलिए देंगे क्योंकि मैं जो पंचकुला की जनता जनार्दन की आंखों में देख पा रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं ठगा ठगा से महसूस कर रही है। उन्होंने कांग्रेस की मेयर को भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के मेयर को भी देख लिया, लेकिन दोनों चोर चोर मसेरे भाई, दोनों ने सिर्फ जनता को ठगा ही है। अभी आप देख लीजिए कि ये जो म्यूनिसिपल काउंसिल का ऑफिस है, उसके राइट हैंड साइड में जो पार्किंग है, उसकी हालात ही देख लीजिए। खुद की एमसी ऑफिस के जो सामने पार्किंग है, उसकी हालात देखिए, सड़कों के हालात, रैली के हालात देख लीजिए, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी के हालात देख लीजिए, 19 सेक्टर का अंडर ब्रिज है उसके हालात देख लीजिए, इंडस्ट्रियल फेज़ 1 फेज़ 2 की सड़कों के हालात देख लीजिए, पार्क्स के हालात देख लीजिए, बस स्टैंड के हालात देख लीजिए। तो मैं जनता जनार्दन से मुझे ये लगता है कि वो, क्योंकि उनको ये यकीन हो चुका है कि आम आदमी पार्टी की जो करनी और कतनी कोई अंतर नहीं है। जैसे दिल्ली में हमने जो जो वादे किए थे, 100 में से 99.9% हमने पूरे करके दिखाए दिल्ली में। फिर हम पंजाब में सरकार बनाई, पंजाब में भी हमने जो वादे किए वो पूरे करके दिखाए, लेकिन दिल्ली से बहुत अच्छे तजुर्बे हुए, जिसमें हमने पंजाब में जो वादे किए थे उसके अलावा, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है जनता जनार्दन है, लेकिन हो उल्टा रखा था। अफसर को सर कह के अफसर इसी कमरे में बैठा है, बाहर आम जनता जनार्दन लाइन में लगी पड़ी है। तो सरदार भगवंत मान जी ने ऑनलाइन कर दिया सब कुछ, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे रजिस्ट्री हो, ऑनलाइन अपने इसी मिशन को, इसी प्रथा को आप पंचकुला में भी करने का प्रयास करेंगे? तो संपूर्ण रूप से हमारे माननीय सुप्रीमो जी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सुप्रीमो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, ये हमें कार्यकर्ता के आदेश हमारे ऊपर से चलते हैं। हमारी सोच एक क्रांतिकारी वाली सोच है। हम ना तो नेता हैं, ना हम कार्यकर्ता, हम क्रांतिकारी है। हमारा मन के अंदर जो भावना है, जनता जनार्दन के लिए कुछ करने की भावना है। चेयरमैन साहब, क्या आप हर एक वार्ड में अपना कार्यकर्ता उम्मीदवार खड़ा करेंगे? 20 के 20 वार्ड में खड़े करेंगे, हमारी लिस्ट तैयार है। बल्कि हमारे यहाँ तो एक एक वार्ड से 2-2, 3-3 उम्मीदवार
कहा आपस में। पर एक बात है हमारी आम आदमी पार्टी की कि यहाँ मैंने जैसे बताया क्रांतिकारी है। किसी को ये लालच नहीं है कि भी इसको टिकट मिल गई मैं भाग जाऊंगा, इसको टिकट मिली मैं भाग जाऊंगा। सब कहते हैं भाई तेरे को मिल गई मैं खुश हूँ, तेरे मेरे को मिल गई तू खुश होगी। तो हम 20 के 20 वार्ड में लड़ेंगे। और क्या अपील रहेगी आपकी? जनता जनार्दन से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि आपने कांग्रेस भी देख ली, भारतीय जनता पार्टी भी देख ली। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष है, मोदी जी ने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज मेरा 12वां साल हो गया मोदी जी को, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं दिखा। इन्होंने कहा बुलेट ट्रेन बनाएंगे चलाएंगे, एक भी बुलेट ट्रेन नहीं दिखी। तो क्या विश्वास करना? कांग्रेस का भी राज देखा, भारतीय जनता पार्टी का भी देखा। आज आप दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के देख लीजिए। भारतीय जनता सर हम केंद्र की बजाय अपने एरिया क्षेत्र को लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बना दी है, बुलेट ट्रेन चला दी, ऐसे माननीय कुलभूषण गोयल जी ने बुक कर दी। जनता जनार्दन इनकी बातें इस कान से सुनती से निकाल देती है, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। बातें करा लो इनसे बड़ी बड़ी। अब मैं आप ही से पूछता हूँ कौन सा स्मार्ट सिटी बना? आज 12 साल हो गए मोदी जी को, कौन सी बुलेट ट्रेन चल गई? झूठ की दुकान है। तो जनता जनार्दन दोनों से उब चुकी, कांग्रेस और भाजपा से। जो मैं जनता की निगाह में पढ़ रहा हूँ वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, और उनको दिख गया कि आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। उनकी दुकान है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार है? एक जगह इनका एक भी वादा पूरा दिखा दो मुझे। भाजपा की सरकार है, एक भी वादा किया वो पूरा दिखा दो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी, इन्होंने बुढ़ापा पेंशन, एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, स्थानीय मुद्दों पर आते हैं। बुढ़ापा पेंशन 5,000 5500 करने की बात की थी। 5,000 क्या कितने आज तक हुई? पिछली सरकार बन के खत्म भी होगी, नई सरकार शुरू हो चुकी है। बुढ़ापा पेंशन का उन्होंने 5500 पता कुछ ऐसे कहा था। आज तक वही 2-3 चल रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं जनता जनार्दन को यही अनुरोध करना चाहता हूँ। चंडीगढ़ का मेयर 11 वोट आपको आए और 7 कांग्रेस को, इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए चंडीगढ़ का थोड़ा सा मामला अलग है, क्योंकि मेरी की जो पावर है, मैं पंचकुला ज़िले का हरियाणा का चेयरमैन हूँ। मुझे पंजाब के ऊपर बोलना अलाउड नहीं है। हमारी एक कार्यशैली होती है, मुझसे रहना पड़ता है आपको, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।